मनीष, सवाल ये है कि क्या ये इसमें साजिश हो सकती है, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन जब वॉर चल रही है और सामने रूस जैसा दुश्मन है तो उंगलियां तो उठेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैंने इसीलिए आपको कहा कि ये इसकी आशंका रूस को भी थी, तो रूस ने कम से कम अपने उन इलाकों में जो कि यूक्रेन से सटे बॉर्डर हैं, चाहे आप क्रीमिया की बात करें, रोस्टोव की बात करें या आप बेलगोरोद तक, वहां तक जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सबको उन्होंने सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए रखा है, सिविलियन इस्तेमाल उनकी उन्होंने मनाही की थी। हालांकि ये हेलीकॉप्टर में भी चूंकि गृह मंत्री चल रहे थे, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि ये मिलिट्री इस्तेमाल में होने वाले ही हेलीकॉप्टर होंगे। हाँ, लेकिन कैजुअलिटी इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि जो हेलीकॉप्टर गिरा वो एक किंडरगार्टन पर गिरा है, जहां पर बच्चे थे, किंडरगार्टन में काम करने वाले एम्प्लॉय थे, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर कैजुअलिटी बढ़ी है, बच्चे भी शामिल हैं। और लेकिन फिर भी सबोटाज की आशंका निराधार नहीं है ऐसे समय में जब युद्ध चल रहा हो। हालांकि मुझे ऐसा ये भी लगा है कि क्या रशियन अथॉरिटी कभी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर ये है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक रूस की तरफ से हमने देखा था कि जब वो मिसाइल हमले करते थे और यूक्रेन से एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जब उसकी जवाबी कार्रवाई होती थी, तो तब उस मिसाइल पर कि वो खुद अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम से अपने ही इलाकों पर मिसाइलें गिरा देते हैं। पोलैंड के ऊपर भी यही जब मिसाइल गिरी थी तब, जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से गलती से ये हेलीकॉप्टर हिट किया गया हो और उससे क्रैश हुआ हो? देखिए, ये भी एक संभावना है और आप बहुत सही संदेश भी जता रहे हैं। ऐसी भी संभावना हो सकती है एक ऐसे समय में जब वॉर जोन है, जब बहुत सारे देशों के, अलग अलग देशों के वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम है और कई बार कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया, कहीं किसी ने गलत अपने ही हेलीकॉप्टर को आइडेंटिफाई कर लिया एनिमी के तौर पर। ऐसी तमाम तरह की संभावनाएं हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है अगले कुछ घंटे में ये चीजें साफ भी हो जाएगी। हाँ। और खास करके इस वक्त जब यूक्रेन की तरफ से जब हर बात के लिए रूस पर आरोप लगाए जाते हैं और अब तक रूस पर आरोप नहीं लगाया गया है, तो अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो मुझे लगता है कि फिर प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक आप कहिए कि बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि फिर यही कहा जाएगा। अच्छा, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, एक किंडरगार्टन बिल्डिंग पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और अब खबर है कि 16 लोगों की मौत हो गई है।